वेलकम टू यूट्यूब चैनल पालकर से भाई बालेश्वर। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th वायरल पेपर, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ये चैलेंज है, आप 10 साल का पेपर मिला लीजिए उठा करके, केवल इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, रटना नहीं है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, ये चैलेंज है और लिखने की ट्रिक आप जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय 20 नंबर की तैयारी। बहुविकल्पीय 20 नंबर की तैयारी करना है तो आप कहीं भी फालतू समय वेस्ट ना करें, क्वेश्चन बैंक उठाएं और एक एक चैप्टर में सबका आंसर दिया रहता है, सबको टिक करके एक तरफ से लेकर के पूरा तैयार कर लें। 20-22 चैप्टर है कुल मिलाकर के, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन। पीछे से पढ़ेंगे तो सरल लगेगा, आगे से पढ़ेंगे थोड़ा कठिन लगेगा। पहले इकाई 4 पढ़िए, फिर इकाई 3 पढ़िए, फिर इकाई 2 पढ़िए, सबसे लास्ट में इकाई 1 पढ़िए, ठीक है ना। तो 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय तैयार हो जाएगा। 10 नंबर मानचित्र की तैयारी। मानचित्र तैयारी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, 5 या 6 पेज दिया गया है। अगर उसी को ढंग से पढ़ लेते हैं, मोबाइल में खींच के देखते हैं बार बार, तो आपको वो भी तैयार हो जाएगा। ये चैलेंज है। चलिए वायरल क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इकाई 1 का क्वेश्चन है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में बहुत विधिवत पूछा जाता है। 2023 का 7 सेट उठा करके देख लीजिए, 2022 में उठा देख लीजिए। जर्मनी के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन लाया और कोई क्वेश्चन नहीं लाया है। आप चेक कर लीजिए, कहीं से भी पता लगा लीजिए, दिखवा लीजिए कहीं भी। पहला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के बारे में, पूरा पढ़ के जाइए। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, हेडिंग सहित। हेडिंग जरूर याद करके जाइए, अगर हेडिंग याद रहेगा तो आप उसमें बना करके लिख ले जाएंगे। हेडिंग विशेष ध्यान दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, बार बार कुछ ना कुछ तो जरूर पूछ लेगा। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ के गए हैं तो चाहे जो पूछेगा आप राष्ट्रवाद के बारे में बना करके लिख सकते हैं विथ हेडिंग, ठीक ना। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के 3 कारण, तीनों कारण देना रहेगा, हेडिंग सहित तीनों कारण का हेडिंग जान लीजिए। इसके बाद उसमें बना के आप लिख ले जाएंगे। नमक सत्याग्रह के बारे में, नमक सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण, हेडिंग जरूर देखें, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सत्याग्रह पढ़ें। खेड़ा सत्याग्रह छोटा सा है, चंपारण छोटा सा है, अहमदाबाद छोटा सा, इसको पढ़ लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन माने कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके कारण, हेडिंग सहित। असहयोग आंदोलन, कारण भी पूछा गया है, प्रभाव भी पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी पर आपको लिखना है। महामंदी क्या चीज है, आर्थिक मंदी क्या चीज है। आर्थिक विनिमयों का प्रवाह, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में देखिए आपको मिल जाएगा ये सब। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ समाप्त करने का भी पूछा गया है, निरस्त करने का भी पूछा गया है। महामंदी के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महामंदी आई थी कपड़ा उद्योग में, उसके बारे में पूछा गया है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा गया, इकाई 4 में भी, इकाई 2 में भी, ऐसे करके पूछा गया है। भारत में कपड़ा निर्यात, रॉलेट एक्ट, चौरी चौरा घटना, गांधी जी की दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक्स पढ़ने मैं चैलेंज करता हूं, इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। चलिए इकाई 2 पे आते हैं। इकाई 2 का पहले नंबर क्वेश्चन से देख रहे होंगे आप लोग, क्या भूमि संसाधन, 3 महत्व, ठीक ना, 3 महत्व भूमि संसाधन के। भूक्षरण, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 3 उपाय भी लिखना है। आगे क्या लिखा है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं देख के जाना है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, मृदा अपरदन, मृदा कटाव के प्रकार, मृदा कटाव के कारण, मृदा संरक्षण के उपाय, ये सब चीजें पढ़ के जानी है। भारत में पाई जाने वाली 2 या 3 मृदा की विवेचना करना है, देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप बना करके वहां लिख ले जाइएगा। भारत में पाई जाने, इकाई 1 बाद में पढ़ें, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 एक बार में पढ़ लेंगे, तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हल्की चीजें हैं। इकाई 1 में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। वन संरक्षण के बारे में हेडिंग सहित पढ़ लें, जल प्रदूषण पढ़ लें, जल संसाधन पढ़ लें, उपयोग महत्व देख लें। चावल की खेती भारत में पूछी जाती है, किन 3 क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ चावल सबसे ज्यादा होता है। झूम कृषि के बारे में देख लीजिए, वाणिज्यिक कृषि के बारे में, झूम खेती तो लिख ले जाएंगे, लेकिन वाणिज्यिक कृषि नहीं लिख पाएंगे। कपास की खेती के बारे में, खनिज के संरक्षण भारत में लौह अयस्क, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य, गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, लौह खनिज पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन पूछा गया है। आगे भारत में जनसंचार के माध्यम देख लीजिए, कौन कौन से जनसंचार के माध्यम है। रेल परिवहन देख लीजिए, सभी पे प्रश्न देख लीजिए, हर चैप्टर के मानचित्र कार्य प्रैक्टिस कर लीजिए और राजमार्ग देख लीजिए। इतना काम कर लीजिए बस, ये चैलेंज है, इतने में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आप बहुत अच्छा बनाकर लिखकर आइए। चलिए यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ इकाई 3 की। इकाई 3 में जो है यहाँ पे संघवाद और 4 विशेषताएं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ऐसा क्यों, इसको स्पष्ट करना है। या पूछा जाता है सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, ठीक ना, तो ये पूछा जाता है। इसको पढ़े रहेंगे तभी आप अच्छे से प्रिंट करके लिख सकते हैं। भारतीय संघवाद के बारे में पढ़ के जाइए और यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, तो आगे जो बताए हैं, ठीक ना।
भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि हेडिंग सहित करना है, देख लीजिए बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की 3 विशेषताएं, ठीक ना। विकेंद्रीकरण पर देख लीजिए, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव देख लीजिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं, भारत में जाति प्रथा, भारत में चुनाव जातियों के आधार पर सुझाव, भारत की विधायिका में महिला, ठीक ना, महिला का जो योगदान है उसको, लोकतांत्रिक शासन हेडिंग सहित पढ़ना है, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है, ठीक ना। तो ये चीजें आपको इतना इसको देख करके आपको जाना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इकाई 4 अब आ गया है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न ढंग से पढ़ने जितने भी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इकाई 4 से पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक ना। विकास मापने का यूएनडीपी पढ़ के जाना है, मापदंड, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ के जाइए, विकास की अवधारणा, घटक हेडिंग सहित देखिए, ठीक ना। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर देख लीजिए, मनरेगा 2005 तैयार करके जाइए, 2 बार पूछा गया है, ठीक ना। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां देख के जाइए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को, तृतीयक क्षेत्र, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिला लीजिए 8-10 साल का पेपर लेकर के। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं, मनरेगा 2005 फिर से आ गया, उद्देश्य की व्याख्या, विश्व व्यापार संगठन, ठीक ना। इसके बाद प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया, एक बार ऊपर भी था एक बार यहाँ भी है, विदेश व्यापार के बारे में देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का महत्व देख लीजिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण, उपभोक्ता का शोषण कारण, उपभोक्ता जागरूकता के 4 उपाय, उपभोक्ता कुल अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार उपयोगिता, ठीक ना। तो यहाँ तक ये था। अगर इतना तैयार कर लेते हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने बताए इसको देख लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, केवल देखना मात्र से है, तो आप जाएंगे, बहुत बेस्ट नंबर उठाएंगे। और कॉपी अच्छे से लिखिएगा, जो खंड लिखिएगा उसको खंड डालिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खंड, का से खंड का, खा से खंड, गा से खंड गा, दा से, जो भी लिखिएगा उसको लिख करके आइएगा, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।